दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में प्रश्नावली 5/3 में क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है एक एपी में। दोस्तों इसके अंदर कुछ क्वेश्चन हमें दिए हैं। फर्स्ट सेकंड को हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, कोई एपी है, उस एपी का हमें 12वां पद दिया है 37, डी दिया है 3 और हमें उस एपी का ए ज्ञात करना है और उन 12 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमें दिया है 12वां पद दिया है 37। तो मैं 12वें पद का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, a + 11 डी। ए 12 का मान हमें पता है 37 बराबर ए हमें ज्ञात करना है प्लस 11 इंटू डी का मान दिया है 3। 37 बराबर ए प्लस 11, तो ये हो जाएगा 33। 33 को हम बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे, माइनस का हो जाएगा 33 बराबर ए, माइनस हो जाएगा तो 4 बराबर आया है ए। तो ए का मान दोस्तों हमारा आ चुका है 4। अब हमें करना है S12, यानी कि हमें 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम योग का फॉर्मूला यूज करेंगे, SN = n/2 2a + n-1 इंटू डी। योग हमें क्या करना है, एस 12 पदों का योग ज्ञात करना है। एन का मान कितना है 12, 12/2, 2 गुणे ए का मान हमने निकाला है 4 प्लस एन का मान है 12 - 1, डी का मान हमें दिया है 3। कैंसिल कर देंगे, 6 बार कटेगा, 4 दूनी 8 प्लस दोस्तों माइनस हो जाएगा, 11 बचेगा, 11 को अगर हम 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 11 × 33। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6 इंटू दोस्तों आपस में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 41। अब हम 6 का गुणा हम 41 में करेंगे तो 6 × 6, 6 × 4 = 24। तो इस तरीके से S12 यानी कि हमें 12 पदों का जो योग प्राप्त हुआ है इस एपी का, वो दोस्तों 246 आया था। और क्वेश्चन में हमसे कहा था ए का मान ज्ञात करने के लिए, ए का मान हमने निकाला है 4 और S12 का मान हमने ज्ञात किया है 246। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, किसी एपी का हमें दिया है तीसरा पद 15 और उस एपी के शुरू के 10 पदों का योग हमें दिया है 125 और हमें उस एपी का हमें ज्ञात करना है डी और हमें ज्ञात करना है 10वां पद। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको बड़े ही आराम से इस वीडियो को देखना है बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमें दिया है A3, हम A3 का हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, a + 2d। A3 का मान क्या है 15, a + 2d, इसको हम मानेंगे दोस्तों समीकरण 1। दोस्तों अब हमें दिया है 10 पदों का योग, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे योग का। तो SN बराबर होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। हम यहाँ पे मान रख लेंगे, हम यहाँ पे क्योंकि S 10 का हमें मान दिया तो S 10, ठीक है, S 10 का हमें मान दिया है। यहाँ पे हम क्या आएगा S 10 की जगह 125, n का मान हमें पता नहीं है /2, सॉरी दोस्तों n का मान हमें दिया है 10, तो हम यहाँ पे रखेंगे 10/2 2a + n का मान है 10 - 1 और d का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 125 बराबर 2 × 5 = 10, 2a प्लस दोस्तों माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9d, 5 को हम बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे, ये इसके भट्टी में चला जाएगा बराबर, यहाँ से हमारा बचेगा 2a + 9d। 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25। तो हमारी जो इक्वेशन आई है 25 = 2a + 9d, इसको दोस्तों हम मानेंगे समीकरण 2। अब दोस्तों हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, तो हमने यहाँ पे लिखा है समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर व समीकरण 2 से घटाने पर। तो हमारा समीकरण 2 क्या है, क्योंकि हम समीकरण 2 से घटा रहे हैं, हम यहाँ पे पहले समीकरण 2 को हम लिख लेंगे 9d। अब हमने यहाँ पे लिखा है समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 है हमारा 15, तो 15 में 2 से गुणा करेंगे, 15 दूना 30 बराबर, फिर हमारा a 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2a
प्लस 2D को हम 5 से गुणा कर, सॉरी 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4D। क्योंकि हम घटा रहे हैं तो घटाते हैं तो नीचे वाले के चिन्ह हमारे चेंज हो जाते हैं। 2a से 2a हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बचेगा -5 और यहाँ पे हमारा बचेगा 5D। क्योंकि हमें D का मान ज्ञात करना है तो -5/5 बराबर D। 5 से 5 कट जाएगा एक बार, तो हमारा ये आ जाएगा, सॉरी D का मान हमारा आ चुका है दोस्तों 1। अब इस D का मान हम किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं, तो हम D का मान रखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 है = a + 2D 15 = a + 2 का मान हमने मान किया है 1, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 15, 2 की गुणा 1 में होगी, 2 एकम 2 बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे, माइनस का a हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया है 13 बराबर a। दोस्तों हमको a का भी मान हमें प्राप्त हो चुका है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे माइनस का चिन्ह हमारा रह गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा D का मान -1 है दोस्तों, यहाँ पे मेरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, -1, तो इससे 2 से गुणा होगा तो -2 आएगा, -2 बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा +2, तो ये आ जाएगा हमारा a बराबर हमारा आ चुका है 17। तो हमें क्वेश्चन में पहले तो हमें बोला था कि D का मान ज्ञात कीजिए, और D का मान आया हमारा -1, और दूसरा हमसे बोला था कि 10, यानी कि हमें इस AP का 10वां पद ज्ञात करने को बोला था। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे a + 9D, और यहाँ पे मान रखेंगे a का मान है 17 + 9 × -1, 17 प्लस माइनस का 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो A10 का मान है, यानी कि इस AP का जो हमारा 10वां पद है वह दोस्तों 8 निकल के आया है, और इस AP का जो हमारा सार्वंतर है वह दोस्तों -1 निकल के आया है, और यही दो चीज़ें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।